हेलो दोस्तों, इजी लर्निंग विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कुछ रक्षात्मक युक्तियों को पढ़ लिया था, आज हम अपनी इस वीडियो में दो और रक्षात्मक युक्तियाँ मार्गान्तीकरण और तादात्म्यकरण को पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि मार्गान्तीकरण और तादात्म्यकरण क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके एग्जाम्पल किस टाइप से पूछे जाते हैं और इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, आज की जो रक्षात्मक युक्ति है उसका नाम है मार्गान्तीकरण। मार्गान्तीकरण को उदात्तीकरण नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी ऑप्शन में मार्गान्तीकरण ना देकर उदात्तीकरण भी लिख देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उदात्तीकरण लिखा हो या मार्गान्तीकरण लिखा हो, बात एक ही होती है। अब हमें जानना है कि मार्गान्तीकरण होता क्या है। तो पहले आप ये पढ़िए, जब व्यक्ति अपनी असामाजिक इच्छाओं को बदलकर सामाजिक कार्य कर दे, इसे ही मार्गान्तीकरण कहते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के मन में कुछ असामाजिक कार्य करने का इच्छा जाग जाती है किसी कारण की वजह से, अगर किसी व्यक्ति के मन में कुछ असामाजिक कार्य करने की इच्छा जाग जाती है किसी कारण की वजह से, तो वह व्यक्ति उस असामाजिक कार्य को ना करते हुए एक सामाजिक कार्य कर देता है। इसको ही बोलते हैं मार्गान्तीकरण। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। एक पिता के पुत्र को कोई कार दुर्घटना में मार देता है, तब पिता द्वारा अनाथ आश्रम खोलकर बच्चों को पालना। देखिए, अगर एक पिता है, उसके पुत्र को कोई कार चालक गाड़ी से कार दुर्घटना में मार देता है और उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है। जैसे पिता को ये समाचार मिलता है कि मेरे पुत्र को किसी कार ड्राइवर ने अपनी कार से मार दिया, तो उस पिता के मन में विचार आता है कि मैं अपने पुत्र के खून का बदला उस कार ड्राइवर को जान से मार कर लूँ। तो जो पिता के मन में विचार आया कि मैं उस कार ड्राइवर को जान से मार दूं और मेरे पुत्र के खून का बदला ले लूं, तो ये एक असामाजिक कार्य हो गया। तो वो पिता क्या करता है, इस असामाजिक कार्य को ना करते हुए एक सामाजिक कार्य करता है। वो क्या करता है कि वो उसका एक लौता पुत्र था, अब वो तो मर गया, तो पिता क्या करता है, एक अनाथ आश्रम खोलता है और बहुत सारे बच्चों का पालन पोषण करता है, उनकी सेवा करता है। तो ये क्या हो गया, ये एक सामाजिक कार्य हो गया। तो अगर आपके साथ कभी भी जीवन में कुछ ऐसी घटना हो जाए जो वो आपको बुरी लगे, जिस वजह से आपको कोई असामाजिक कार्य करने का मन करे, तो आप कभी भी उस असामाजिक कार्य को ना करिएगा। आप क्या करिएगा, सामाजिक कार्य करके तादात्म्यकरण का उपयोग मार्गान्तीकरण या उदात्तीकरण का प्रयोग करके अपने मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अब देखिए, अगर ये पिता उस कार ड्राइवर को जान से मार देता, उस असामाजिक कार्य को कर देता, तो पिता का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता। कैसे? पिता जब उस कार ड्राइवर को मारता तो पिता के ऊपर पुलिस कार्रवाई करती, उसे जेल में ले जाती, उसे सजा हो जाती। तो पिता अपनी गलती पर पछताता कि नहीं पछताता कि उसने भी गलती कर दी। तो इस तरीके से आप मार्गान्तीकरण या उदात्तीकरण रक्षात्मक युक्तियों का यूज करके अपने मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसी तरीके से अगली रक्षात्मक युक्ति है, इसका नाम है तादात्म्यकरण। इसको आत्मीकरण भी बोलते हैं। तादात्म्यकरण को ही आत्मीकरण बोलते हैं। जैसे मार्गान्तीकरण के दो नाम है, मार्गान्तीकरण और उदात्तीकरण। इसी प्रकार से तादात्म्यकरण का एक अन्य नाम होता है जिसको बोलते हैं आत्मीकरण। अब ये क्या होता है, इसको बताने से पहले आप इस लाइन को पढ़िए कि जब व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति के साथ अपना तादात्म्य मतलब होता है संबंध स्थापित कर लेता है, इसे ही तादात्म्यकरण कहते हैं। एक लाइन का मतलब ये है कि अगर आप अपने जीवन में किसी को अपना आदर्श मानते हैं, या आप अपने जीवन में किसी को फॉलो करते हैं, या आप अपने जीवन में किसी के जैसा दिखना चाहते हैं और उससे अपना संबंध बनाना चाहते हैं मतलब उसकी तरह बनना चाहते हैं, तो इसको ही बोलते हैं तादात्म्यकरण। इसको आप एक एग्जांपल से बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि महापुरुषों को फॉलो करना या उनको अपना आदर्श बनाना। दूसरा, सिफारिश करते समय अपना संबंध एमएलए से बताना। तो यहाँ लिखा हुआ है महापुरुषों को फॉलो करना। देखो, अगर मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ तो मैं उनकी तरह बनने की कोशिश करूँगा। मैं पूरी तरह उनकी तरह तो नहीं बन सकता, लेकिन उनके आदर्शों को, उनके विचारों को फॉलो करके मुझे सुख प्राप्त होगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं एक तरह से उनका जैसा बनना चाह रहा हूँ, उनसे अपना संबंध बनाना चाह रहा हूँ, ताकि कोई मुझसे पूछे यार तुम सुबह जल्दी उठते हो और इतनी मेहनत करते हो, ऐसा क्यों? तो मैं बोलूँगा कि मैं स्वामी विवेकानंद की तरह ये काम कर रहा हूँ। तो एक तरीके से मैं उनसे अपना संबंध बनाना चाह रहा हूँ। तो तादात्म्यकरण में यही होता है कि आप किसी व्यक्ति को फॉलो करते हैं या उससे अपना संबंध बनाते हैं, इसको ही तादात्म्यकरण कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखिए, सिफारिश करते समय अपना संबंध एमएलए से बताना। जैसे मान लीजिए मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, उनमें से अगर कोई पॉलिटिशियन निकला, कोई एमएलए निकला,
तो मैं किसी भी काम को जब करवाने जाता हूँ सरकारी दफ्तर में, तो मैं थोड़ी सी सिफारिश ऐसे कर दूँ कि मेरे दूर के जो रिश्तेदार हैं वो एमएलए है, तो मेरा काम जल्दी हो जाता है। इस वजह से क्योंकि मैंने एमएलए जो हमारे रिश्तेदार से उनसे अपना क्या स्थापित कर लिया, तादात्म्यकरण, संबंध स्थापित कर लिया। तो इस तरीके से तादात्म्यकरण या आत्मीकरण का मतलब होता है अपना संबंध किसी से बनाना या किसी को फॉलो करना या किसी के आदर्शों की पालना करना, तादात्म्यकरण कहलाता है। तादात्म्यकरण केवल तब तक अच्छा है जब तक आप अपने जीवन में पॉजिटिव लोगों को फॉलो करते हैं। अगर आपने अपने जीवन में किसी नकारात्मक इंसान को फॉलो कर लिया तो ये तादात्म्यकरण किसी काम का नहीं है। अगर आपने किसी चोर को फॉलो कर लिया और आप उसकी तरह चोर बनना चाहते हैं तो ये तादात्म्यकरण अच्छी चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ नहीं कर पाओ। तो तादात्म्यकरण तभी अच्छा माना जाएगा जब आप सकारात्मक और अच्छे विचार वाले लोगों को फॉलो करो और उनसे अपना संबंध स्थापित करो, तभी तो तादात्म्यकरण कहलाएगा। तो ये होता है मार्गान्तीकरण, ये होता है तादात्म्यकरण। दोनों रक्षात्मक युक्तियाँ खत्म हो चुकी है। मार्गान्तीकरण को मैं एक और बता देता हूँ, असामाजिक कार्य को सामाजिक कार्य में बदल देना। तो मार्गान्तीकरण का मतलब यही होता है मार्ग को बदल लेना। मार्गान्तीकरण मतलब मार्ग को बदल लेना। व्यक्ति अपने असामाजिक कार्य को सामाजिक कार्य में बदल लेते हैं, इसको ही मार्गान्तीकरण कहते हैं। इसका यूज भी करना चाहिए, इसका भी यूज करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपने इस वीडियो को देखा और मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।